अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो हमारे माशरे में बीती जाने वाली एक सच्ची और इबरतनाक कहानी है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। साजिदा बेगम बड़े चाव से फातिमा को दुल्हन बनाकर घर लाई थी। जिनके माँ बाप नहीं होते, गम उन्हें नहीं छोड़ता। क्यों नहीं? वो अक्सर खुद से ये सवाल करती और जब कोई जवाब न मिलता तो वो मायूस होकर खुद को दोबारा गमों के हवाले कर देती। बाप उसका फोत हो चुका था। गम के उन रस्तों पर आस और शफकत का जो एक दिया था वो साजिदा बेगम ही थी, उसकी फूफी, उसके बाप की सगी बहन। फूफी भी तो अम्मा ही होती है ना, वो अक्सर सोचा करती थी। अपने भाई के गुजर जाने के बाद साजिदा बेगम ने उन दोनों माँ बेटी का बड़ा ख्याल रखा और गाहे बगाहे उनकी मदद भी कर दिया करती थी। शोहर तो साजिदा बेगम के भी जिंदा नहीं थे, लेकिन उनमें आम औरतों के बरक्स जमाने से लड़ने की कुव्वत मौजूद थी। साजिदा बेगम के शोहर काफी असासा छोड़कर गए थे, इसलिए उनके माली हालात अच्छे थे। इसके बरक्स उनका भाई गरीब था और जब वो फोत हुआ तो बेटी और बीवी को बेयारो मददगार छोड़ गया। भाई की मौत के बाद अपनी अनपढ़ भावज जुलेखा और भतीजी फातिमा में ही उन्हें अपने भाई का अक्स नजर आता था। यही वजह थी कि वो उन दोनों पर सदके वारी जाती थीं और उनका बहुत ख्याल रखती थीं। साजिदा बेगम को उन दोनों माँ बेटी से बहुत चाहत थी। ये बात जुलेखा और फातिमा भी अच्छी तरह से समझती थीं। उनके नज़दीक साजिदा बेगम किसी फरिश्ते से कम नहीं थी। बाप की मौत के बाद लाख गम सही, लेकिन किसी अपने के होने का एहसास भी अंधेरे में उम्मीद की नन्ही सी किरण की तरह था। सभी साजिदा बेगम के अपने भाई के घराने पर एहसानात से वाकिफ थे। साजिदा बेगम को सब लोग कहते थे कि तुम्हारे भाई की रूह भी तुम्हें दुआएं देती होगी कि तुमने इन तमाम हालात में उसकी बीवी और बेटी को संभाला हुआ है। साजिदा बेगम का एक ही बेटा था, अहमद। नेक था, शरीफ था, फरमाबरदार, लायक और अपनी माँ का परतू था। तो इसीलिए वो भी अपनी माँ की तरह ही अपनी मुमानी जुलेखा और कज़न फातिमा की दिलजोई करता रहता था। वक्त पर लगाकर उड़ता गया और साजिदा बेगम को अहमद के सर पर सहरा सजाने की फिक्र हुई। उन्होंने लड़की ढूंढने के लिए कोई तगोदो नहीं की, क्योंकि जब घर में बेरी मौजूद थी तो बाहर क्यों पत्थर फेंकना थे। साजिदा बेगम ने अहमद के लिए अपनी भतीजी फातिमा को मांग लिया। जुलेखा को क्या एतराज हो सकता था, सो फातिमा अहमद का मुकद्दर ठहरी। शादी वाले दिन तमाम अजीजो अकारिब, मोहल्लेदार और रिश्तेदार साजिदा बेगम पर जिता रहे थे कि तुमने फातिमा के साथ रिश्ता तय करके बहुत बड़ा एहसान किया है जुलेखा पर। जुलेखा को भी इन बातों से कोई शर्मिंदगी ना थी, क्योंकि साजिदा बेगम उनकी अपनी थी। पत्थर पर भी बूंद पानी पानी पड़े ना तो उसे भी घाव लग ही जाते हैं। साजिदा बेगम की गर्दन में उस दिन अकड़ थी, आंखों में गरूर था, सर यूं उठा हुआ था जैसे वो जुलेखा और फातिमा को जिताना चाह रही हों कि देखो, मैंने तुम्हारी बेटी को अपने बेटे के साथ ब्याह कर तुम गरीबों पर कितना बड़ा एहसान किया है। पता नहीं ये सास होने की फितरत का तकाजा था या इर्द गिर्द के माहौल की गुजारिश कि साजिदा बेगम उस लम्हे अपने भाई को यकसर भुला बैठी थी। वो अपने बेटे को ब्याने के बाद किसी और दुनिया की मखलूक लगती थी। इंसानियत के जज्बात आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे थे। ये सब क्या और क्यों हो रहा था? ये वही साजिदा बेगम तो थी ना, मगर सिर्फ एक ही दिन में जज्बात का इतना बड़ा बदलाव कैसे आने लगा था? फातिमा ससुराल आकर खुश थी, क्योंकि अपनी फूफी के घर आई थी, वो फूफी जो उस पर जान निछावर करती थी। फातिमा की माँ जुलेखा भी अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि उसने फातिमा को बेसाइबान नहीं किया। साजिदा बेगम फातिमा के नाज उठाती, पर उनके दिल में कहीं एक चोर दुबका बैठा था जो हसद, बुग़्ज़, रकाबत, गुस्से, नफरत और बेटा छिन जाने की हसरत भरी हांडी को सेंच रहा था। पर साजिदा बेगम ने अपना फूफी होने का भरम कायम रखा हुआ था। इतना तो उन्हें इल्म था कि अगर उन्होंने अपना बेटा वापस पाने की कोई भी तरकीब या कोशिश की तो उनके जुलेखा और फातिमा पर सालों किए गए एहसानात पल भर में जमीन बोस हो जाएंगे। पर बेटा भी तो वापस पाना था ना। कहाँ बेटा अहमद पहले हर शाम उनके पास बैठता था और कहाँ अब वो फातिमा के पल्लू से बंधा रहता था। कहाँ हर महीने तनख्वाह माँ के हाथ पर रखता तो अब भी था,
लेकिन अब वो गर्मजोशी साजिदा बेगम को नजर न आती थी। कहाँ 24 घंटे अम्मा अम्मा की रट लगी रहती थी और कहाँ अब साजिदा बेगम के कान अम्मा सुनने को भी तरस गए थे। फूफी का बस न चलता था कि वो रात बेटे को अपने ही पास सुला लेती। सो फातिमा की फूफी माँ तो कहीं जज्बात की मुर्दा वादियों में सो गई थी और अब सास जाग उठी थी। अहमद का फातिमा से पहला झगड़ा इस बात पर हुआ था कि अम्मा ने आज बावर्ची खाने में कदम क्यों रखा। हालांकि फातिमा ने साजिदा बेगम को बिल्कुल किचन में कुछ करने को नहीं कहा था। सारा दिन तो किचन में काम फातिमा करती थी, लेकिन शाम को जब बेटे के आने का वक्त होता तो साजिदा बेगम 1-2 मिनट के लिए अंदर घुस जाती और अपने बेटे के सामने ये जितलाने की कोशिश करती कि सारा काम वो खुद ही करती है, बहू कुछ नहीं करती। इसीलिए अहमद शाम को जला भुना बैठा था। अहमद जब फातिमा को इन सारी बातों पर डांटता तो साजिदा बेगम अहमद के सामने फातिमा की तरफदारियां करती, लेकिन अहमद का फरमाबरदार मर्द मुश्तिल था। फातिमा तो आंखों में आंसू लिए उन माँ बेटे के सामने से हटी थी। साजिदा बेगम के दिल में तस्कीन का मीठा मीठा एहसास था। फातिमा चुप करके अपनी ना की गई गलती तस्लीम कर लेती थी। वो समझने से कासिर थी कि अचानक अहमद का प्यार भरा दिल सेलन ज़दा क्यों हो गया है। साजिदा बेगम फातिमा के सामने अपने बेटे से उसकी तरफदारी करती, लेकिन जैसे ही अपने बेटे को अकेला बैठा देखती तो फातिमा की जाकर उससे बुराइयां करती। इस तरह करने से उसे अपना आप बेहद पुरसुकून लगता था। साजिदा बेगम का चेहरा फतह से मुनव्वर हो जाता। उनका बेटा उन्हें आहिस्ता आहिस्ता वापस मिल रहा था। फातिमा में सादगी थी और यही सादगी उसे साजिदा बेगम के सामने आंसू बहाने पर मजबूर कर देती। कहती, देखो ना अम्मा, अहमद को क्या हो गया है, वो ऐसे तो कभी ना था। यही रट फातिमा साजिदा बेगम के सामने लगाई रखती और वो जवाबन ठंडी आह भर के कहती, बेटी मर्द जात ना अजल से ही जज्बों की तिजारत में घिनौनी रही है। और फिर फातिमा रोते हुए अपना सर साजिदा बेगम की गोद में रख देती। साजिदा बेगम तो फातिमा की बेबसी पर झूम उठती। मर्द सिर्फ जरूरत तक रहता है। सो अहमद को भी फातिमा की जब जरूरत पड़ती तो वो उसके पास लौट आता। जब उसको लगता कि उसकी तन्हाइयां माँ की ममता नहीं बल्कि फातिमा का ही एहसास मिटा सकता है, तो फिर वो लड़ाई झगड़े भूलकर, माँ को भूलकर फातिमा की तरफ लौट आता। 2 दिन की चांदनी से फातिमा खुश हो उठती और साजिदा बेगम तो तिल मिलाकर रह जाती। 2 दिन की ये चांदनी भी उनके नजदीक उनके बेटे को छीनने के लिए काफी थी। औरत कौन समझ पाया है, अपनी ही सफ की सबसे बड़ी दुश्मन औरत खुद ही तो है। मर्द के कंधे पर बंदूक चलाकर औरत ही औरत का घर उजाड़ती है। फातिमा की ये 2 दिन की चांदनी भी साजिदा बेगम को गवारा नहीं हुई तो अपनी अच्छाइयों के हिसाब किताब भूलकर खुल्लम खुल्ला मैदान में आ गई। जख्मी नागन की तरह की उसकी फुनकार ने फातिमा को भौंकला कर रख दिया। फातिमा हैरान हुई कि फूफी माँ को अचानक क्या हो गया है। अब साजिदा बेगम फातिमा को राह का कांटा समझ बैठी थी और जिद में आ गई थी। साजिदा बेगम भी रवायती सास बन बैठी। फातिमा के हर काम में कीड़े निकालती थी, उसका हर काम में मजाक उड़ाती, उसको ताने और कोसने देती, उस पर अपना एहसान जितलाती, उसको बद्दुआएं दुहाइयां देती और अपने बेटे अहमद के कान भरती। यही सब अब साजिदा बेगम का मशगला बनकर रह गया था। अगर अल्लाह इंसान से रूठ जाए ना तो इंसान से अल्लाह भी भूल जाता है। नमाजी, परहेजगार और इंसानियत सोच साजिदा बेगम को ये सब भूल गया था कि वो खुद को फातिमा की तकदीर का करता धरता समझ बैठी थी। अहमद का भी वही हाल था। वो प्यार की तकसीम में माँ बीवी का शटल कॉक बना हुआ था। कभी माँ का प्यार हावी हो जाता और कभी फातिमा की चाहत का पलड़ा भारी जोर पकड़ता। और जब फातिमा की चाहत का पलड़ा जोर पकड़ता तो उसी लम्हे साजिदा बेगम के मजालिम भी इंतहा पर होते। लाहासिल जज्बों और रिश्तों का ये खेल जारी था। ऐसे में फातिमा को अपने कदमों तले जन्नत के होने का यकीन हुआ था। फातिमा मुतमिन हो गई। अहमद भी फातिमा के पल्लू में आ गया था, पर साजिदा बेगम की दुनिया अलबत्ता अंधेर हो गई थी। उनकी सोच के मुताबिक अब वो बेटा हमेशा के लिए खो चुकी थी। अब वो गोया जख्मी शेरनी बन गई थी। उन्हें अपना बेटा हर हाल में वापस हासिल करना था। साजिदा बेगम ने इंतहा कर दी। ना जाने फातिमा को दूध में क्या दिया कि उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही आसमानों में खो गया। फातिमा तो पत्थर आ गई। एक माँ नहीं, एक माँ की गोद उजाड़ दी। सास होने के एहसास ने माँ को रोन डाला। फातिमा को तो चुप लग गई थी। साजिदा बेगम ने अहमद के कान भरे कि फातिमा को बच्चा तो चाहिए ही नहीं था।
उसी ने कुछ कर करा के अपने बच्चे को जाया कर दिया है। अहमद माँ के बदले की आग में फातिमा को डसता रहा। साजिदा बेगम को तो करार आ गया था। अहमद अब उनकी दस्तरस में था। फातिमा एक बेजान वजूद बनकर रह गई थी। अब तो उसे अपने हालात पे रोना भी ना आता था। नसीब वाकई कभी कभी बहुत जालिम निकलता है। बेटा तो मिल गया वापस साजिदा बेगम को। फिर क्या चीज थी जो साजिदा बेगम का सुकून गारत किए थी? वो थी असल में फातिमा की चुप, उसका सब्र, उसकी बर्दाश्त। उन्हें फातिमा की चुप, सब्र और बर्दाश्त उसके होने का एहसास देती थी और साजिदा बेगम को फातिमा के वजूद से नफरत हो गई थी। साजिदा बेगम ने पुरानी चालें बदली और कुछ नया सोचने के लिए जहन को मसरूफ कर लिया। फातिमा के शबो रोज वैसे ही बेरंग गुजर रहे थे। एक दिन जब साजिदा बेगम के लड़ने के मूड पर फातिमा ने खाली खाली निगाहों से उन्हें घूरना शुरू किया तो ये बात साजिदा बेगम से बर्दाश्त न हुई। उन्होंने फातिमा को चोटी से खींचा और दीवार पे दे मारा। फातिमा का चेहरा खून से लाल हो गया। वो फिर भी नहीं रोई, चुपचाप दीवार का सहारा लेकर बैठ गई। खून बहता रहा। ऐन उसी लम्हे उसका बेटा अहमद घर में दाखिल हुआ। साजिदा बेगम तो पहले भौंकलाई, फिर कमाल होशियारी से आंखों में आंसू भर के अहमद से कहने लगी, देख अहमद बेटे, बच्चे के गम में फातिमा पागल हो गई है, अपना सर दीवार पर दे मारा है। जवाब में अहमद ने नफरत से कहा, मेरी बला से भाड़ में जाए, और कमरे में चला गया। साजिदा बेगम ने फातिहाना नजरों से फातिमा की तरफ देखा, जबकि फातिमा की निगाहें आसमान पर उठी हुई थीं। और फिर कुछ ही देर में सारा मोहल्ला साजिदा बेगम के घर में भर गया था। माथे पर लहू रंग लिए फातिमा रिश्ते, नाते और रवैयों की इस आलूदा दुनिया से बहुत दूर जा चुकी थी। फातिमा की चुप, सब्र और बर्दाश्त का ऐसा गजब साजिदा बेगम पर पड़ा कि कुछ ही देर के बाद हिस्ट्रियाई अंदाज में कहके लगाने लग पड़ी। जोर जोर से कभी रो के और कभी हंस के कहती, मैंने मार दिया उसको, वो मेरा बेटा छीन रही थी ना, मैंने उसका बच्चा भी छीन लिया था। पर वो रोती नहीं थी, वो बोलती नहीं थी, वो चुप क्यों थी? वो मेरे सामने फरियाद क्यों नहीं करती थी? इसीलिए मैंने उसको जोर से दीवार पर मारा। बहुत खून निकला, मैंने कोई मदद नहीं की, मैंने उसको मार दिया। मैंने बहुत अच्छा किया। वक्त ने बहुत जल्दी की थी उन्हें सब कुछ साथ लौटाने की। फातिमा को कब्रिस्तान ले जाने के बाद कुछ ही देर में हाल से बेहाल होती साजिदा बेगम को पागल खाने ले जाया गया। साजिदा बेगम तो हसद की आग में झुलसती हुई अपने अंजाम को जा पहुंची थी और उनका बेटा अहमद सिर्फ अफसोस करता रह गया।